फिल्म की शुरुआत पॉल कॉनरॉय नाम के एक व्यक्ति से होती है जो एक अंधेरे और छोटे बाड़े के अंदर होश में आता है। उसके हाथ और मुंह बंधे होते हैं। पास में एक लाइटर है और जब वह उसे जलाता है तो उसे आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि वह एक ताबूत के अंदर फंस गया है। काफी जद्दोजहद के बाद पॉल अपने मुंह पर ढका कपड़ा हटाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता। वह बाहर निकलने के लिए ताबूत खोलने का प्रयास करता है, लेकिन ये कार्य और अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। ये पॉल के लिए एक नए तरह के दुःस्वप्न को खोलता है। फिर उसकी नजर एक कील पर पड़ती है और वह उसका उपयोग किसी तरह अपने हाथों को मुक्त करने के लिए करता है। वह राहत की सांस लेता है और एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबूत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वह सारी आशा खोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक पॉल को किसी चीज के हिलने की आवाज सुनाई देती है। निरीक्षण करने पर उसे एक फोन मिला, जिससे उसे काफी राहत मिली। वह आपातकालीन हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए फोन का उपयोग करता है और सौभाग्य से ऐसा हो जाता है। जब एक ऑपरेटर कॉल का उत्तर देता है तो पॉल अपना परिचय एक अमेरिकी नागरिक के रूप में देता है जो इराक में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। वह सीधे मुद्दे पर आता है और खुलासा करता है कि उसे एक ताबूत में दफनाया गया है और उसके वर्तमान स्थान के बारे में कोई सुराग नहीं है। हालांकि उसे निराशा हुई जब संचालिका ने उल्लेख किया कि वह ओहियो में स्थित है और उसकी मदद करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती। पॉल ने अपनी पत्नी को कई बार फोन भी किया, लेकिन वह जवाब नहीं देती, शायद इसलिए कि वह कहीं बाहर है। इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजा कि वह इराक में फंस गया है और उसे नेशनल गार्ड को सूचित करने के लिए कहा। इसके बाद पॉल शिकागो FBI को कॉल करता है और एक एजेंट लाइन पर आता है। पॉल ने तुरंत अपनी आपबीती समझानी शुरू कर दी और खुलासा किया कि वह इराक में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। एक दिन जब वह एक सामुदायिक केंद्र में रसोई का सामान पहुंचाने जा रहा था तो कुछ बच्चों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग पीछे से आए और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे उनके कई साथी मारे गए। आखिरी बात जो पॉल को याद है वह है सिर पर पत्थर से वार करना और गिर जाना। जब उसे होश आया तो उसने खुद को ताबूत के अंदर पाया। जैसे ही पॉल समझाना जारी रखता है, सिग्नल अचानक गायब हो जाता है और कॉल कट जाती है। पॉल व्याकुलता से हर उस कोने पर मोबाइल फोन घुमाता है जहां वह पहुंच सकता है, और जब अंततः सिग्नल दिखाई देता है तो वह उसी नंबर पर कॉल करता है। हालांकि इस बार कॉल किसी अन्य एजेंट से कनेक्ट है। वह उससे उनकी पिछली बातचीत का सुरक्षा कोड मांगती है, लेकिन दुख की बात है कि पॉल ने इसे नोट नहीं किया। तो कॉल ध्वनि मेल पर जाती है और अंततः समाप्त हो जाती है। आखिरकार पॉल को यह एहसास होने लगा कि वह जीवित नहीं बच पाएगा। हालांकि उसे अचानक याद आता है कि जब वह FBI के साथ कॉल पर था तो उसके फोन पर एक मिस्ड कॉल आई थी। वह नंबर पर वापस कॉल करता है और आगे दूसरी तरफ एक आदमी उठाता है और पूछता है कि क्या वह एक अमेरिकी सैनिक है। पॉल कहता है, मैं एक अमेरिकी सैनिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण ट्रक ड्राइवर हूँ जो इराक में एक कंपनी के लिए काम करता है। हालांकि शख्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है, अगर आप अमेरिकी हैं तो आप एक सैनिक भी हैं। फिर वह आदमी पॉल से कहता है कि अगर वह इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता है तो उसे $5 मिलियन देने होंगे और ऐसा करने के लिए उसके पास रात 9 बजे तक का समय है। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह आदमी उसे जिंदा दफना देगा। पता चला ये वही आदमी है जिसने ये सारी गड़बड़ी पैदा की है। जवाब में पॉल घबराकर उससे कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं क्योंकि वह एक साधारण ट्रक ड्राइवर है। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह इराक में काम करने नहीं आता। हालांकि उस व्यक्ति का सुझाव है कि पॉल को अमेरिकी दूतावास से संपर्क करना चाहिए और उनके साथ इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें यकीन है कि वे एक अमेरिकी नागरिक को मुक्त करने के लिए $5 मिलियन का भुगतान करेंगे। इतना कहकर वह आदमी फोन काट देता है। पॉल को पूरा यकीन है कि अमेरिकी दूतावास कभी भी एक ड्राइवर के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं देगा। हालांकि वह अभी भी अपनी भाभी से नंबर प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार को कॉल करता है। जैसे ही पॉल उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सारी जानकारी प्रदान करता है, लाइन पर मौजूद महिला उसे सूचित करती है कि वह उसके बारे में पहले से ही जानती है। पता चला कि जब उसने पहले वॉइस मैसेज भेजा था तो वह तुरंत उन तक पहुंच गया।
इसके बाद पॉल ने बताया कि अपहरणकर्ता ने $5 मिलियन की फिरौती मांगी है और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वे उसे मरने के लिए छोड़ देंगे। दुर्भाग्य से महिला का कहना है कि वे $5 मिलियन नहीं दे सकते क्योंकि यह उनकी नीति के विरुद्ध है, क्योंकि वे आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। इससे पॉल निराश हो जाता है और वह उससे कहता है कि उसके लिए एक कमरे में बैठकर निर्णय लेना आसान है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ही घंटों में मरने वाला है। बस उन्हें बताओ कि तुम रयान रेनॉल्ड्स हो दोस्त, इससे ये काम हो जाएगा, वह कहते हैं। वह उससे पूछता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। ये सुनकर अंततः महिला को उस पर दया आती है और वह उसे डैन नाम के एक व्यक्ति का नंबर देती है जो इराक में बंधक समूह का कमांडर है। वह कहती है कि वह इस मामले में जरूर मदद करेंगे। आशावान पॉल तुरंत डैन को फोन करता है और बाद में पता चलता है कि वह पहले से ही अपनी दुर्दशा के बारे में जानता है। वह पॉल को घबराने की सलाह नहीं देता है और उसे आश्वासन देता है कि वह 9 बजे से पहले बाहर सुरक्षित रहेगा। डैन पॉल को बैटरी बचाने के लिए अपने फोन को म्यूट करने और ताबूत के अंदर ऑक्सीजन बचाने के लिए लंबी सांस लेने की भी सलाह देता है। पॉल द्वारा कॉल काटने के तुरंत बाद अपहरणकर्ता ने उसे फिर से कॉल किया। पॉल ने उसे सूचित किया कि अमेरिकी सरकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया है क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण ट्रक ड्राइवर है। हैरानी की बात यह है कि अपहरणकर्ता उस पर विश्वास करता है और फिरौती की रकम को घटाकर $10 लाख करने पर सहमत हो जाता है। वह पॉल को अमेरिकी सरकार से फिरौती मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने का भी आदेश देता है। फिर अपहरणकर्ता बताता है कि ताबूत के अंदर एक बैग मौजूद है और उसमें एक छोटी सी स्क्रिप्ट है। वीडियो बनाने के लिए पॉल को इसे पढ़ना होगा। इस बिंदु तक प्रतिपक्षी इस बात से अनभिज्ञ था कि ताबूत के अंदर अन्य सामग्रियां भी हैं। लेकिन जब वह अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे बैग मिल जाता है और वह उत्साहित हो जाता है। अंदर उसे एक रोशनी, एक स्क्रिप्ट, एक चाकू और शराब की एक बोतल मिलती है। उत्तम, चलो क्रंक हो जाओ। पॉल फिर अपनी पत्नी को फोन करने का फैसला करता है लेकिन फिर से उस तक पहुंचने में विफल रहता है। तभी उसने देखा कि उसकी बैटरी खत्म हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, इसलिए उसने डैन को फोन किया और बताया कि अपहरणकर्ता ने उसे एक वीडियो बनाने का आदेश दिया है। डैन मंजूरी नहीं देता है लेकिन वादा करता है कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उसे बाहर निकाल लेंगे। पॉल को आश्वस्त करने के लिए वह एक 23 वर्षीय छात्र के बारे में बात करता है जिसे उन्होंने 2 सप्ताह पहले बचाया था। हालांकि पॉल अभी भी बहुत घबराया हुआ है, इसलिए वह अपनी मां को बुलाता है। वह तुरंत जवाब देती है लेकिन अपने बेटे को पहचानने में विफल रहती है क्योंकि वह मानसिक स्थिति से पीड़ित है। फिर भी पॉल उससे कहता है कि यह आखिरी बार हो सकता है जब वह उससे बात कर सके और वह उससे बहुत प्यार करता है। तभी पॉल को अपहरणकर्ता से एक फोटो संदेश मिलता है। इसमें उसकी दोस्त पमला को दिखाया गया है और पता चला है कि अपहरणकर्ताओं ने उसे भी पकड़ लिया है। फोटो में एक शख्स उन पर बंदूक ताने हुए है। ये देखकर पॉल डर जाता है और तुरंत अपहरणकर्ता को बुलाता है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने वीडियो नहीं भेजा तो वह उसके दोस्त को मार डालेगा। पॉल जो कहता है उसे करने का वादा करता है और अपहरणकर्ता से ऐसा न करने का अनुरोध करता है।